जय श्री कृष्ण प्रेमियों, राधे 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 राधे। तो आज हम बात कर रहे हैं सोमवती अमावस्या की। तो ये भगवान की हम लोगों पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है कि अब सोमवती अमावस्या 2 दिन की पड़ रही है, यानी कि सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या एक साथ पड़ रही है। ये संजोग बहुत ही कम आता है प्रेमियों। हम इस अमावस्या पर जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जितने भी सत्कर्म करते हैं, हमारे हजारों गुना फल देते हैं और हम अपने पितरों को इस अमावस्या पर हमेशा के लिए तृप्त कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, पितृदोष से दूर हो सकते हैं। तो कैसे प्रेमियों, शास्त्रों में वर्णित है। एक तो प्रेमियों सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं? जो सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो सोमवार में कहते हैं, ज्योतिषी में वर्णन है कि थोड़े समय के लिए भी अगर दिख जाए सोमवार को अमावस्या तो पूरे वो सोमवती अमावस्या का पूरा पूरा फल मिलता है। और यहाँ तो दोपहर के बाद 2:20 से शुरू हो जाएगी, यानी कि 31 जनवरी को, और 31 जनवरी से 1 फरवरी 11:16 तक ये भौमवती अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं हम लोग। तो प्रेमियों, इस दिन सोमवती अमावस्या का जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो हमारे पितरों को लगता है और शंकर भगवान को अर्पण होता है। और जिस दिन मंगलवार पड़ रहा है दूसरे दिन भौमवती अमावस्या को, तो उस दिन भी सारे काम मंगल होते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। सोमवार को आप भगवान शंकर का अभिषेक करें, फल फूल से उनको अर्पण करें शंकर भगवान को। तो हमारे ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि सब कुछ जो भी हम शंकर भगवान को अर्पण करते हैं वो सब कुछ हमारे पितरों को मिलता है और पितर तृप्त होते हैं। जो जल चढ़ाएंगे, अच्छा जल चढ़ाएं तो उसमें तिल जरूर मिलाएं और गंगा जल जरूर मिलाएं, और सुविधा हो तो गैया मैया के कच्चे दूध से अभिषेक करें शंकर भगवान का। कोई सुविधा हो तो ब्राह्मण के द्वारा भी आप करवा सकती हैं। और मंगलवार को आप ब्राह्मणों का भोज करें, चाहे 5 ब्राह्मणों का और चाहे 1 ब्राह्मण का, जैसी भी श्रद्धा है, जैसा भी सामर्थ्य है। तो प्रेमियों, और घर के आसपास अगर पीपल है तो आप सोमवार को भी और मंगलवार को भी घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक और उसमें तिल डालकर जरूर प्रज्वलित करें। और हमारे जो क्या कहते हैं, तुलसी जी का पूजन अवश्य करें उस दिन, सोमवार को भी मंगलवार को भी, और उनको दीपदान भी करें। हो सके तो 108 परिक्रमा लगाएं तुलसी जी की, उससे लक्ष्मी जी बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि जो भौमवती अमावस्या है ये देव कार्य के लिए होती है और घर में खुशहाली आती है। गैया मैया के लिए चारा डलवाएं, उनको गरीबों को अन्नदान करें। और आसपास अगर सरोवर है, कोई नदी है पवित्र, उसमें आप आटे की गोलियां, भगवान का नाम जपते जपते आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को खिला सकते हैं। उससे हमारे घर में खुशहाली आती है, दरिद्री मिटती है और सारे जो देव ऋण से हम मुक्त होते हैं। तो प्रेमियों, ये सारे आज दान और स्नान का बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या को, भौमवती अमावस्या को तो हम सब करें। ये संजोग हमारी जो भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है, जो ऐसा संजोग हम लोगों के लिए आया है, तो इसका पूरा पूरा लाभ लें और हम धार्मिक अनुष्ठान करें अपने पितरों के लिए, अपने लिए, देवताओं के लिए। जय श्री